हे गाइस, वेलकम टू स्पिल द टी। आज हम बात करने वाले हैं सौरव जोशी और उसके इमेच्योर बिहेवियर के बारे में। जोशी की वाइफ का एक स्पेसिफिक क्लिप काफी सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, जहां वो हल्दी फंक्शन के डांस के ठीक पहले गिर जाती है। बट इट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जहां वो क्लमजी हो जाते हैं बहुत लोगों के सामने। बट ये इशू तब बन जाता है जब सौरव जोशी इस क्लिप को इंटरनेट पे डाल देता है, वो भी उसके लाइफ के इतने बड़े मोमेंट पे जहां वो अपने हल्दी व्लॉग शेयर कर रहा हो, ये जानते हुए कि उसके ऑडियंस ने कितना इमेच्योर बिहेव किया था जब उसने अपने वाइफ का फेस रिवील किया था। इतना सब होने के बाद कोई भी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहेगा और ऐसे क्लिप नहीं डालेगा जिससे उसे और ट्रोल किया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि सौरव जोशी ने ये सब जाने अनजाने में किया है, उसे अच्छे से पता है कि व्लॉग में क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि वो काफी सालों से व्लॉगर है, इसीलिए उन्हें अच्छे से पता है कि क्या व्लॉग में दिखाना चाहिए और क्या नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि सौरव जोशी ने अपने वाइफ को यूज किया है व्यूज के लिए, क्योंकि काफी सालों पहले उन्होंने अपने ही व्लॉग में बोला था कि मुझे पता होता है कि कैसे व्लॉग में कितने व्यूज आने वाले हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक क्लिप जहां अवंतिका गिर जाती है उसके बाद ही क्लिप चेंज हो जाता है। इसका मतलब यही है कि सौरव जोशी ने उस क्लिप को रखने का सोचा, चाहे तो उस क्लिप को कट भी कर सकता था। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने व्लॉग किसी को एडिट करने दिए थे शादी के टाइम पे, कि अपनी एक शादी के व्लॉग में उन्होंने कहा था कि अब मैं ये व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये सारे व्लॉग उन्होंने ही एडिट किए हैं और ये जानबूझ के ही उन्होंने ये क्लिप रखा है। उन्हें ये सब पता था कि ये स्पेसिफिक क्लिप के वजह से उन्हें इंटरनेट पे काफी ट्रोल किया जाएगा, जिससे उनके चैनल की रीच बढ़ेगी और जिससे उन्हीं का फायदा होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये क्लिप सर्कुलेट करने वाले भी हम ही लोग हैं? क्योंकि इससे हमारा कुछ नहीं होगा, उल्टा वो लोग और ज्यादा पैसे कमाएंगे और हमारा कीमती वक्त बर्बाद होगा इन सारी फालतू चीजों में, क्योंकि उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं कि हम क्या सोचते हैं। अगर फर्क पड़ता तो रिसेंटली जो केस हुआ था जिसमें अवंतिका पर बुलिंग का इल्जाम लगाया गया था और ये चीज इंटरनेट पे आग की तरह फैला था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सौरव जोशी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो व्लॉग नहीं पर एक स्टोरी तो डाल ही सकता था कि इसके बारे में वो बाद में बात करेंगे जब शादी का सारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। टाइम किसका वेस्ट हुआ? हमारा और आपका। हाँ, हमने बुलिंग के ऊपर आवाज उठाया, पर उन्हें अच्छे से पता था कुछ दिन बाद सब फिर नॉर्मल हो जाएगा। और ये सब हम और आप जैसे लोग ही करते हैं। बड़े बड़े ब्लॉगर्स का कुछ नहीं जाता, उल्टा उन्हीं का फायदा होता है। और शिकार कौन बनता है? हम जैसे लोग। आप ही सोचो, हम लोग अवंतिका के बारे में बात कर रहे हैं कि सौरव जोशी अपनी वाइफ को व्यूज के लिए यूज कर रहा है, इतना इमेच्योर बिहेव कर रहा है, ये ना वो ना, इतना कुछ अपने पति के अगेंस्ट सुनने के बाद भी अवंतिका चुप है। कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ये सब सुनने के बाद चुप रहेगी? और आफ्टर ऑल हम लोग बात भी तो अवंतिका की कर रहे हैं कि सौरव जोशी से शादी करके बेचारी फंस गई, मैरिंग सौरव जोशी इज द कर्मा इटसेल्फ। लेकिन अवंतिका को अगर ये सबसे प्रॉब्लम होता तो वो एक रील इसके रिलेटेड पोस्ट करती या फिर एटलीस्ट एक स्टोरी तो देती। बट वो लोग ये फेम एंजॉय कर रहे हैं। और जोकर कौन बन रहा है? हम और आप। ओके, दैट्स फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होगी। अब से ये सब चीजों में अपने टाइम वेस्ट करने से पहले प्लीज सोचना कि वो लोग सच में हमारा अटेंशन डिजर्व करते भी है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके जाए।